नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसे कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ओके, चैप्टर 6 ट्रायंगल का 4th पार्ट है, यानी इससे पहले 3 पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जैसे बीपीटी थ्योरम, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल और एक्सरसाइज 6.1 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ओके, कंटेंट क्या क्या है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 हो गया हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पर हमारा बेस्ड है। सिमिलर फिगर हो गया था, एक्सरसाइज 6.1 हो गया था। फिर थर्ड टॉपिक हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया थ्योरम बीपीटी, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो इस थ्योरम को जरूर से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद है हमारा एक्सरसाइज 6.2, ठीक। एक्सरसाइज 6.2 आज हम लोग करेंगे इस लेक्चर में। बाकी की क्लासेस आपने मिस की हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या करना है, इन फिगर 6.17 जो कि है 1 and 2, दो फिगर्स हैं 1 and 2, ठीक है। उसमें क्या है, डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, दोनों फिगर की बात की जा रही है। डीई पैरेलल है बीसी के। ओके, चलो यहां तक समझ में आ गया। फिर फाइंड ईसी, ईसी फाइंड करना, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ईसी इसमें भी और फाइंड करना इसमें नहीं, इसमें नहीं, ईसी इन 1, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ईसी इन 1, ईसी फर्स्ट फिगर में फाइंड करना और एडी इन सेकंड फिगर, एडी ये वाला, ठीक है, सेकंड में फाइंड करना है। तो ईसी ये वाला हम लोग फाइंड करेंगे अभी। ये वाला डिस्टेंस हमें कह रहा है क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला पहले 1 by 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में गिवन क्या क्या है कि डीई पैरेलल है बीसी के। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डीई पैरेलल टू बीसी। ओके, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बीपीटी इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने इसको प्रूव कराया है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या होता है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। एडी, एडी मीन्स ये बटा डीई, डी डी बी है, सॉरी वही एडी अपॉन डीबी को पहले अच्छे से लिख दूं, डीबी, ठीक है। एडी, एडी मीन्स ये डिस्टेंस एडी अपॉन डीबी, इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है किसके, इस इधर वाले साइड के एई अपॉन ईसी के, इसके, ठीक है। दोनों का रेशियो सेम होता है बाई थेल्स थ्योरम और बीपीटी, ठीक है। थेल्स थ्योरम को ही बीपीटी बोलते हैं या बीपीटी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं। चलो ये हो गया अकॉर्डिंग टू बीपीटी। अब वैल्यू पुट कर दो, एडी, एडी का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एडी इज इक्वल टू 1.5 अपॉन डीबी, डीबी क्या है सी,
इज इक्वल टू AE। AE कितना है 1, EC तो हमें करना है फाइंड। ठीक है, यहां से इसको कट करेंगे तो आएगा ये 1 टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स में आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी फाउंड EC इज इक्वल टू 2। क्योंकि सारा CM में है तो ये भी CM में ही होगा। फर्स्ट पार्ट का हो गया सॉल्यूशन। अब सेकंड पार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट इसमें भी गिवन, क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू DC। ये गिवन था दोनों ट्राइंगल्स के लिए। ओके, अब फिर से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू BPT क्या हो रहा है, AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बस वैल्यूज पुट कर दो। AD की वैल्यू हमें करनी है फाइंड, AD को एज इट इज उतार दो। DB क्या है 7.2 इज इक्वल टू AE 1.8 अपॉन EC कितना है 5.4। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब चलो करो सॉल्व। क्या 18 3 जा 54, 18 1 जा, देखो पॉइंट से पॉइंट एक का अंक के बाद है तो कट जाएगा। ठीक है, 18 मान लो, इसको नीचे वाले को 54, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, ये होता है। ये हो गया। अब यहाँ से AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में आएगा 7.2 अपॉन नीचे 3 तो है ही। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, 2 पॉइंट सॉरी 12 होता है। AD 2.4, बाकी सारा CM में है तो ये भी CM में ही होगा। क्या आ गया AD की वैल्यू 2.4, जो कि हमें पूछा था, यहाँ देखो AD पूछा था सेकंड फिगर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का दोनों पार्ट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 में कोई फिगर नहीं है पहली बात, तो आप बहुत केयरफुल रहिएगा कि ऐसा नहीं कि कोई दूसरे वाले क्वेश्चन को उठा के उसका फिगर अपने में ड्रॉ कर लो, मतलब तीसरे वाले का दूसरे में ड्रॉ कर लो फिर उसको सॉल्व करने लगो, तो ऐसा मत करना। ठीक है, दिया है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है PQR। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, PQR दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे ट्राइंगल PQR, तो नाम दे दो PQR। और सबसे पहले देखो लिखा था E and F are points on the sides PQ and PR। PQ और PR पे क्या है, E और F दो पॉइंट्स है, PQ और RF। ठीक है,
ई है, 2 पॉइंट्स है, मान लो यहाँ पे ई है और एफ किस पे, पी आर पे एफ है। अब क्या करना है, स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे वाले पे, ठीक है ना। ये हो गई, ठीक। अब अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, क्या करना है, यही सारे 3 क्वेश्चन दिए हैं, उनको सॉल्व करना है। पहला सॉल्व करो, फर्स्ट पार्ट। क्या क्या दिया है, पीई दिया है 3.9, पीई है हमारा 3.9 सेंटीमीटर। तो मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, अभी काफी इसमें वो हो जाएगा मिसमैच। ई क्यू 3, ई क्यू क्या है 3, बाद में हम सेंटीमीटर लगा देंगे। पी एफ है हमारा 3.6, तो हमें निकालना क्या है, एफ आर। ओके ओके, आई गॉट इट, 2.4। सारे साइड्स दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें ये बताना है कि पैरेलल है कि नहीं लाइंस, कौन सी लाइंस, ई एफ क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं, ई एफ क्यू आर के पैरेलल है कि नहीं, ये हमें बताना है। जो कि थेस थ्योरम ये कहता है कि अगर साइड्स का रेशियो, ये देखो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो दोनों अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये पैरेलल है। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आता है तो हम कह देंगे पैरेलल नहीं है। तो चलो रेशियो निकालते हैं, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू, रेशियो निकालो। पीई क्या है 3.9, ई क्यू क्या है 3, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग आएगा 1.3, 3 1 जा 3, 3 0 9 एंड 3 1 जा 3, तो रेशियो है 1.3 अपॉन 1, ये आया। पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ क्या है 3.6 और एफ आर है 2.4। इसको सॉल्व करो, पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसल, तो ये 36 मान सकते हो, इसको 24, 12 से कट जाएगा, 12 3 जा 36, 24, 3/2। तो क्या ये दोनों रेशियो सेम आया है, cos 1.3 अपॉन या cos PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू इसके PF अपॉन FR के। वो दोनों का वैल्यू सेम आया क्या, नहीं ना, तो इसीलिए हमने लिखा कि दोनों therefore क्या F is not parallel to किसके, QR के, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती तो हम कह देते हैं कि ये पैरेलल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखो, पीई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्यूई दिया है क्यूई 4.5, ठीक है। पीएफ दिया है 8, पीएफ 8 है,
एंड RF 9। ठीक है, अब फिर वही चीज, रेशियो निकालो वन साइड का फिर दूसरे साइड का। E अपॉन EQ इज इक्वल टू PE है हमारा 4, EQ 4.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि ऊपर डेसिमल नहीं है, नीचे है, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे तो नीचे का डेसिमल क्या हो जाएगा, गायब। क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए एक जीरो वाले से यानी 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 10 40 और नीचे का डेसिमल गायब। तो किससे जाएगा, 5 से। 5 8 40, 5 9 45, 9 टाइम्स। ओके, अब दूसरा साइड देखो, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PF यानी 8 अपॉन FR है 9। तो देखो वो सेम आ गया ना, दोनों सेम, बिकॉज PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। Therefore, या इसलिए क्या कह सकते हैं, EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई है। चलो नेक्स्ट, थर्ड, अपॉन EQ इज इक्वल टू PE। कितना दिया हुआ पहले लिख तो लो, PQ 1 PQ कहाँ है, और PQ टोटल डिस्टेंस दिया है हमें 1.28। 1.28 कहाँ से कहाँ तक का, P से Q तक का। ठीक है, और PR कहाँ है, इधर पूरी लेंथ इधर की दी हुई है, कितना 2.56, ये है पूरी लेंथ। PE कहाँ गया, ऊपर। PE हमें दिया है 0.18। ठीक है, ये, और PF है हमारा 0.36। PE हमें साफ साफ दिया हुआ है 0.18, तो हमने लिख दिया। अब EQ साफ साफ नहीं दिया। EQ कैसे निकलेगा, अगर पूरी लंबाई में से ये वाली लंबाई छोटी वाली घटा दे तो नीचे वाली लंबाई निकल आएगी ना। पूरी लंबाई हमें दिया है 1.28, माइनस करेंगे 1.8। ठीक है, ये, अब चलो 0.18 अपॉन नीचे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.18, सॉरी 0.10 आएगा। देखो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यहाँ आएगा 1। चूंकि 2 अंक के बाद ऊपर भी दशमलव है, आफ्टर 2 डिजिट्स नीचे भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो वो डेसिमल हो जाता है कैंसिल, सिर्फ आ जाएगा 18/110। अब इसको कैंसिल करो 2 से, 2 9 18, और ये 2 5 10, फिर 2 5 10। ठीक है, 9/55 ये आया। उसके बाद
अब दूसरा साइड चलो, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ की वैल्यू साफ साफ दी हुई है हमें 0.36 दी है, अच्छी बात है। एफ आर कैसे निकालेंगे? टोटल लंबाई यानी जो बड़ी वाली लंबाई है हमारी 2.50, उसमें से माइनस कर देंगे छोटी वाली लंबाई यानी 0.36, तो हमें ये वाली लंबाई पता चल जाएगी, ये वाली। चलो चलो तब ऊपर का तो एज इट इज रहेगा 0.36, नीचे माइनस करो, 6 में 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 2.2। मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, पीछे से काउंट करते हैं, वंस टेंस उसके बाद पॉइंट है, नीचे वंस टेंस उसके बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद दोनों ऊपर नीचे दोनों 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाता है, तो आएगा हमारा 36/220 कैंसिल होगा। 4 से करो, 4 9 36, और 4 से डिवाइड करो, इसमें 4 से डिवाइड करो 220 में, 4 5 20, फिर 4 5 20, आ गया ना 55। PE upon EQ is equal to F upon FR. Therefore, EF parallel to QR। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आती तो पैरेलल नहीं होता, इक्वल आ गई है तो ये पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ो। इन फिगर 6.18 ये इसमें देखना है इफ LM इज पैरेलल टू CB। LM जो है पैरेलल टू CB मीन्स ये वाला पैरेलल है किसके, इसके। LN is parallel to CD। LN ये इसके पैरेलल है, ठीक। तो प्रूव करना है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB। अच्छा ये बड़ा वाला यहां से आता है, AM अपॉन AB इक्वल होगा AN अपॉन AD के, ठीक है। ये हमें करना है प्रूफ। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में LM पैरेलल है CB के, ठीक है कि नहीं? देखो ABC ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखो और सिर्फ बस वही देखो और बाकी दूसरा भूल जाओ। ABC ये हो गया, इसमें LM पैरेलल है BC के। अगर ऐसा है तो बाय थेल्स थ्योरम क्या होता है, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये क्या होता है, इक्वल आता है, ठीक है। तो चलो वही लिखेंगे, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AM अपॉन AB
इज इक्वल टू AL अपॉन AC। देखो मैं एक बात और बताना चाहूंगी यहाँ पे, हेयस थ्योरम क्या है। मान लो ये कोई ट्रायंगल ABC है, यहाँ एक दो पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रही है इसको, तो ABC हो गया, D हो गया, मान लो ये D है, ये E, ठीक है। तो ये तो हमने प्रूव किया है, BE अपॉन EA प्रूव किया है। BE अपॉन EA इक्वल होना चाहिए BD अपॉन CD के, BD अपॉन CD के, ये तो हमने प्रूव किया है। अब इसके अलावा हेयस थ्योरम ये भी कहता है ये भी रेशियो बड़े वाले को और बटा छोटा, बड़ा वाला पूरा पूरा ये साइड और ये छोटा वाला नीचे वाला साइड, मतलब ठीक है, इन दोनों का रेशियो भी सेम होगा। यानी AB, यहाँ लिखती हूँ AB अपॉन EA इज इक्वल टू आएगा BC अपॉन CD के, ठीक। एक ये हो गया। अब एक और छूट रहा है कि ये नीचे वाले के अलावा अगर मैं ऊपर वाले को लूं तो ये वाला रेशियो इक्वल आता है। यानी बड़ा वाला पूरा साइड ले लो AB अपॉन छोटू वाला ऊपर वाला EB इक्वल होता है पूरा BC ऊपर वाला छोटू वाला BD के। ये तीनों, ये 1 2 और ये 3, ये हो गया 1 2 और ये 3 मोस्ट पॉपुलर, सबसे पॉपुलर ये है जिसको हमने प्रूव भी किया है। बाकी ये दोनों भी हेयस थ्योरम के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना, इसलिए ये भी होता है सेम। तो वही लिखा है मैंने AM सोच रहे होगे आप, तो ये पूरी लेंथ है AM अपॉन AB, सॉरी AM है ना, AM मीन्स ये अपॉन AB ऊपर वाली और बटा फुल लेंथ अपॉन AL ये ऊपर वाली और बटा फुल लेंथ, ये दोनों का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं बाई, लिख दो यहाँ बाई BPT, ठीक है, यहाँ यही लिख दो बाई BPT ब्रैकेट में, और बाकी सब कर दो सफाई। हेयस थ्योरम के अंतर्गत और भी है। इस ट्रायंगल का काम खत्म। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ो। इन ट्रायंगल ADC जहां LN पैरेलल है CD के, ठीक। ट्रायंगल ADC, A ये है, D ये है, ट्रायंगल इसकी बात हो रही है, ठीक है, जहां LN ये पैरेलल है किसके, CD के, ठीक। तो बाय हेयस थ्योरम हम लिख सकते हैं AN अपॉन AD, AN देखो ये छोटू वाला और AD ये फुल लेंथ, सिमिलरली इधर छोटू वाला अपॉन फुल लेंथ AL अपॉन AC, इन दोनों का भी रेशियो सेम होगा बाई किससे, बाई BPT से, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। बाई इक्वेशन 1 एंड 2
क्या हो जाएगा, AL अपॉन AC यहाँ भी है, AL अपॉन AC यहाँ भी है। तो जब किसी भी दो इक्वेशंस के या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके अदर टू साइड्स भी इक्वल होंगे। मीन्स यहाँ पे RHS सेम है तो LHS भी आपस में सेम हो जाएगा। LHS क्या है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू हो जाएगा AN अपॉन AD के। यही हमें करना था प्रूफ, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, कोई समस्या, कोई तकलीफ? आई होप नहीं होगी। तो इस थ्योरम की मदद से हम ये साबित कर दिया कि AM यानी ये छोटू और ये बड़ू AB, सिमिलरली AN ये छोटू वाला और ये AD ये फुल लेंथ, ये भी दोनों, इन दोनों का भी रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए, जबकि इन दोनों के बीच में टू ट्राइंगल्स है ना, ये वन ट्राइंगल, ये टू ट्राइंगल। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस थे मैंने आज कराए हैं। क्लास को करती हूँ यहीं पे स्टॉप। नाउ समरी ऑफ द क्लास। इन दिस लेक्चर we have completed question number 1, 2 and 3 of exercise 6.2। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर किया है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।